वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के शुभारंभ में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके मद्देनजर कठुआ जिला प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लखनपुर में पुलिस बल की तैनाती पहले से ही कर दी गई है और आने वाले वाहनों की गहन जाँच के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। इसी बीच विभिन्न राज्यों से लंगर सेवकों का जम्मू कश्मीर पहुंचना भी शुरू हो गया है, जो पवित्र गुफा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लंगर स्थापित करेंगे। लंगर सेवकों के आगमन से लखनपुर में यात्रा का माहौल बनना शुरू हो गया है और बम बोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। सेवकों में श्रद्धालुओं की सेवा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से उन्हें हर वर्ष सेवा का अवसर मिलता है और वे इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। बताएं कहाँ से आ रहे हैं? हम चंडीगढ़ से लंगर से आ रहे हैं। शिव पार्वती से आगे जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा बालटाल लंगर की सेवा जा रही है करने के लिए। कहाँ से जा रहे हैं और कौन सी जगह पे आपका लंगर लगता है? आपका लंगर लगता है हमारा बालटाल 2 मील में। बालटाल 2 मील में मैं बालटाल 2 मील में लंगर लगाने चंडीगढ़ से पार्वती सेवा दल की तरफ से जा रहा हूँ। हमने 20 साल हो गए वहाँ पर लंगर लगाते हुए। सभी सेवादार बहुत सुरक्षा बड़ी इंतजाम से सेवा के लिए जा रहे हैं, वहाँ सेवा करने के लिए भोले बाबा के लिए। बार बोला जी मेरे को 9 साल हो गए संस्था के साथ जुड़े हुए, 9 साल हो गए मेरे को यहाँ अपनी टीम को लेके लंगर बनाने के लिए। बार बोला जी अभी हमारी 3 गाड़ियाँ जा रही हैं, बाकी गाड़ियाँ हमारी 24 तारीख के बाद आएंगी, 4-5 गाड़ियाँ हो। इसी क्रम में डीसी कठुआ राजेश शर्मा और एसएसपी मोहिता शर्मा ने लखनपुर पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों तथा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाए। प्रशासन का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और सफल बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्टार्ट होगी, तो उसके चलते डिफरेंट जो काम है हमारे वो चल रहे हैं यहाँ पे। उसी का एक हम फर्स्ट हैंड आइडिया लेने आए हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे आ रहे हैं, उनका भी थोड़ा अरेंजमेंट्स देख रहे हैं कि कहाँ पे रुकनी है, उनको क्या सुविधाएँ प्राप्त हैं और कोई प्रॉब्लम तो जो अरेंजमेंट्स होते हैं कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी यही कोशिश है कि कहीं पिछली बार जो कोई त्रुटि रह गई है उसको इम्प्रूव करें और इवन अदरवाइज़ जो फैसिलिटीज़ लास्ट टाइम थी उससे थोड़ा सा बेटर देने की कोशिश है। अभी आप देखते हैं ये जो यार्ड हमारा है ये काफ़ी ख़राब हालत में है, इन सारे की रिपेयर हो जानी है। ये हमने इसको रखा है, हमारा 20 तारीख तक का टारगेट है, उस तक ये सारा बीटी पड़ जाएगा, ये इसकी लेवलिंग हो जाएगी। तो जो आपको ये मानसून का जो लग रही है तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, वो भी हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ टच में है और वो भी फुल तैयार हो जाएगा। ट्रैफिक कंजेशन प्राइमरीली इस कारण हुई है क्योंकि एक ही ट्यूब चल रही है जो पंजाब के साथ कनेक्टिंग है। तो जैसा मैंने कहा कि पुल जब तैयार हो जाएगा तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा और जो रोड की कंडीशन है वो भी माइनर रिपेयर चल रहे हैं और बाकी जो हैं और अगले 5-10 दिन में सारे रिपेयर हो जाएंगे, उससे काफ़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। यहाँ पे श्रद्धालु रुक भी सकते हैं, वो पूरा उनके लिए एक हैंगर लगेगा। उसके अलावा क्योंकि जब काफ़ी लोग यहाँ संख्या में होते हैं तो उनके खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है और इसके जो लास्ट टाइम लंगर लगे थे उसके एडिशन में भी एक लंगर इस बार आ रहा है, तो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हो। देखिए जो सिक्योरिटी का है उसमें पूरी रोड तो हमारी सेंसिटाइज्ड होती है, आरओपी लगी होती है। बाकी किस तरह से लेके जाना है ये सिक्योरिटी इशू है, ये मैं शायद आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा। ये तो सारी कृपा बाबा बर्फानी जी की और हमारे परम अध्यक्ष महंत श्री महंत शांतिगिरी महाराज जी की, जो हर साल आप देखते हैं कि भव्य लंगर का आयोजन जहाँ होता है और सत्संग का साथ साथ पिछली साल जो हुआ शायद उससे बढ़कर के महाराज जी ने इस बार सोचा है कि देखिए ये पहला लंगर है। ये जब आप किसी प्रदेश में जाते हैं तो जो पहला गेट होता है वही चेहरा होता है और उस चेहरे को साफ़ सुथरा रखा जाए। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको लेकर के सीरियस रहे। आज हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब राजेश जी और मोहिता शर्मा जी ने भी आप दौरा किया है, आपने उनको सुना है। लेकिन हमारा कहना अभी था ही कि हमने क्या करना, उन्होंने कहा जैसे पहले था उससे अच्छा होगा।
ये होना चाहिए तालमेल आपस में। और जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के जो हमारे 12 जो जगह हैं वहाँ पे चयन हुआ, लेकिन जो लखनपुर का है उसमें किसी की पर्ची नहीं काटी जाती, किसी से अगुवाई नहीं की जाती। महाराज श्री कैसे व्यवस्था करते महाराज जी जाने। और इसी को लेकर के आज हमने भी जगह देखने जहाँ आना था क्या क्या व्यवस्था की जाए। इसके बाद अगर यात्रा रुक जाती है, वही मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से आग्रह किया है कि जैसे हमारे किला वाला मंदिर है, चाहे शन्नी में है, चाहे गगवाल में है, ननाथ आश्रम है, जिधर जिधर भी अगर किसी को ठहराना पड़े तो वो भी हमारे लोग सारे तैयार हैं। और वैसे भी लखनपुर से लेकर के बाबा बर्फानी की जहाँ तक कृपा रहती है वहाँ तक लोगों का एक रहता है, इंतजार रहता है कि कब लखनपुर में से यात्रा निकले और कब हम उनकी सेवा में आएँ। आज से लंबा चलने वाला लंगर है। आप इसको समझो कि जब लंगर शुरू होगा और जब लगता है कि ऊपर अमरनाथ यात्रा बंद हो गई है किसी कारणवश, जहाँ भगवान शंकर जब दर्शन नहीं देते, तो यात्रा बंद होने से जो जहाँ पे जिनकी ड्यूटी रहती है, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे रेवेन्यू के, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंटों के हैं, उन्होंने भी तो भोजन से कहीं खाना है। और यही लंगर है जो सबसे लंबा चलता है। तो मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि इसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ये कामना हमारी भी रहती है। बाबा बर्फानी की जय हो। देखो जी, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, ये है कि महादेव जैसे करा रहे हैं हमारे संत समाज भगत भगवान, तो कोई चला रहा है, जब भी कोई चलता है, कोई अगर आगे बढ़ता तो उसमें किसी न किसी का हाथ होता है। ये लंगर खुलना भी नहीं था। ये लंगर खुलने का मतलब है महादेव महाराज की कृपा से खुली है। और ये 5वां विशाल लंगर खुलेगा। जैसे 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 पहली बार कोई बंदा कार्य करता है तो थोड़ा डिसमिस में रहता है। जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं याद तक आ जा तो उसको थोड़ा अनुभव हो जाता है। तो आगे महाराज ने बोली दिया। बस मैं यही दुआ करूँगा कि हमारे जितने भी जनता जनार्दन भगत भगवान देश विदेश इसमें सभी प्रांत से आते हैं, तो पहले मैं अपने लखनपुर प्रवेश द्वार को सूचित करूंगा, कोई भी दुकानदार है, कोई भी भल्ले वाला है, कोई भी पानी वाला है, कि हमारे यात्री गण को, जो महादेव का गण बोलते हैं, जो महादेव के पहाड़ों में जा रहे हैं दर्शन करने, उसको लखनपुर से ऐसी स्वागत होना चाहिए कि एक बार याद करें कि हम जम्मू कश्मीर में घुसे हैं और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जम्मू कश्मीर वाले, क्योंकि ये महाराजा गुलाब सिंह हरि सिंह की जगह है। राज किसका भी हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम लखनपुर प्रवेश द्वार जितने हमारे भल्ले वाले हैं, दुकानदार हैं, सब जनता जनार्दन जो भी श्रद्धालु भोलेनाथ का आते हैं, उनके साथ अच्छे पेश आएँ, उनको अच्छे भल्ले दिए जाएं, अच्छे उनको पानी दिया जाए, अच्छा उनको बैठने का अरेंजमेंट किया जाए कि जाके कहीं बोलें तमिलनाडु से आए या महाराष्ट्र से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, ये बोले कि हाँ भाई लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर में घुसते ही मेरी स्वागत हुई है, ताकि आशीर्वाद से ही बंदा बनता है, पैसे से बंदा नहीं बनता। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।